अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं उन हज़रात को दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा जो जामिया अशरफिया में या जामियतुर रज़ा या जामिया अमजदिया में कामयाब हुए टेस्ट के इम्तहान में। अल्लाह उनको और तरक्की दे। और उन लोगों को भी मैं दिली मुबारकबाद दूंगा जो नाकामयाब हो गए। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बच्चे मैसेज कर रहे थे कि घर वालों की उम्मीद थी, हम जो है बहुत ख्वाहिश से गए हुए थे, बहुत इरादा लेकर गए हुए थे, मकसद लेकर गए हुए थे कि हम वहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो बहुत ही टेंशन है, बहुत ही डिप्रेशन है। मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक इम्तहान है और दुनिया जो है इम्तिहान का घर है। कदम कदम पे अल्लाह ने आपके लिए इम्तहान रखा है। आप एक इम्तहान में हार मान जाएंगे तो फिर अगले इम्तहान का क्या? ये नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। इससे आपको अनुभव होता है, अंदाजा होता है। मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, लेकिन पहले पहल मुझे नाकामयाबी होती है। लेकिन उस नाकामयाबी से मैं सीखता हूँ, मैं उससे नसीहत हासिल करता हूँ और मैं उससे मालूम होता है आपको कि हाँ, मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैंने टेस्ट दिया या एग्जाम दिया, कामयाब नहीं हुआ, तो उससे आपको अंदाजा हुआ, अनुभव हुआ कि इतनी मेहनत काफी नहीं है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम, ऐसा थोड़ी है कि सब मामला खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम हम कोशिश करेंगे। जब तक वो चीज हासिल नहीं हो जाता हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जब वो हार मान के आप बैठ जाएंगे तो फिर कोशिश करेगा। जब कोशिश करेंगे नहीं तो कामयाबी मिलेगी कैसे? तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत सारे एग्जाम को अटेम्प्ट किया हूँ, लेकिन पहली बार मुझे नाकामयाबी होती है, उससे मैं सीखता हूँ और फिर सीखने के बाद फिर मैं और मेहनत करता हूँ, तब जाके वो चीज दूसरी बार में हासिल होती है। तो इससे घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक साल नहीं हुआ, आप उस जमात को पढ़े जिस जमात में है, इदारिया में है, उला में है, सानिया में है, सानिया की जमात में है। अगर सालसा में देना चाहते हैं तो आप सानिया की जमात में आप पढ़ें और उससे इससे ज्यादा मेहनत करें और फिर नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करके आप इम्तहान दें। और इंशाअल्लाह आखिरी टाइम में मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, तरतीब बताऊंगा कि किस तरह से आप एंट्रेंस निकालेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे। चूंकि बच्चों को पैटर्न मालूम नहीं होता है तैयारी करने के लिए कि हाँ, चूंकि 10-12 किताबें होती है और सबको एक साथ मिलाकर जो है इम्तहान देना पड़ता है, टेस्ट इम्तहान। तो किस तरह से जो है मुझे तैयारी करनी है। तो इंशाअल्लाह आप घबराए नहीं, आप लोग बेफिक्र रहें, एकदम खुश मिजाज रहें। साल के आखिर में इंशाअल्लाह मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, जामियतुर रज़ा हो, जामिया अमजदिया हो या जामिया अशरफिया हो, कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है। इंशाअल्लाह निकल जाएगा। तो दिल को मुतमईन रखें, खुशी के साथ आप जिस सफर में हैं उस सफर में हो सकता है कि अल्लाह ताला उससे बेहतर आपके लिए सोच रखा हो। सब चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा और आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अस्सलाम।